मित्रों, आज की वीडियो आजीविका में कष्ट एवं व्यवधान का समय। जैसे मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि आजीविका में उन्नति के समय, उसी प्रकार से आज मैं आपको ये बताऊंगा कि आजीविका में कष्ट एवं व्यवधान का समय कब आता है। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और यदि आपको कुंडली प्रोडक्शन के लिए ज़रूरत पड़े तो मेरा नंबर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। देखिए, जर्मनी भाषा में एक कहावत है, कष्टों को जीवन की शिक्षा माननी चाहिए। हमारे आजीविका उपार्जन के क्रम में कई बार ऐसे भी अवसर आते हैं जो बहुत भयावह प्रतीत होते हैं, बहुत डरावने हो जाते हैं, वो बड़ा कष्ट देते हैं। और अगर उनका समुचित निदान समय से न किया जाए तो अवश्य ही कष्टकारी होते हैं। ये कष्ट दो कारणों से होते हैं। ये कष्ट का समय दो कारणों से होता है मित्रों। देखिए, एक मैंने कुंडली आपको बना दिया है, और पहले तो मैं आपको बता दूं, फिर उसके बाद इनको बड़ा कष्ट हुआ, नौकरी चली गई, गवर्नमेंट जॉब थी, नौकरी चली गई और बेचारे रोड पे आ गए, बड़े कर्जे में हो गए। इनकी कंपनी फैक्ट्री भी प्राइवेट रूप से चला रहे थे, बिल्कुल आजीविका के सारे साधन इनके विध्वंस हो गए। पहले हम आपको कारण बता देते हैं किस कारण से ये होता है। ये दो कारणों से होते हैं। पहला तो ये कि नौकरी या आजीविका से जुड़े कारक, नौकरी आजीविका से जुड़े कारक कौन होते हैं, मैं आपको एक ड्रा करके बताता हूं। देखिए, हमारा दसम भाव जो है ये नौकरी का होता है, ठीक है। हमारा जो अमात्य कारक हैं वो नौकरी से जुड़े बातों को बताते हैं। तो अमात्य कारक और दसम भाव, षष्ठम भाव, तृतीय भाव और लग्नेश, ये सारे हमारे नौकरी से जुड़े कारक हैं। ये यदि लगन लग्नेश, जैसे ये लगन है और इनके मालिक शनि जी हैं, शनि जी कहाँ बैठे हैं, अष्टम में बैठे हैं, बकरी होकर के बैठे हैं, षष्ठेश चंद्रमा के साथ बैठे हैं, ठीक है। आप बड़े ध्यान से सुनना। इनकी जब शनि की महादशा थी और मंगल की अंतरदशा थी तो उस समय इनको सारे इनके आजीविका के साधन बंद हो गए। जब लगन लग्नेश, दसम भाव, उनका मालिक दशमेश अथवा अमात्य कारक का संबंध त्रिक भाव, त्रिक भाव कौन होते हैं, 6, 8, 12 भाव, ये 6 भाव हो गया, छठवां भाव, अष्टम भाव और द्वादश भाव। जब भी लगन लग्नेश का संबंध 6, 8, 12 से हो, दसम दशमेश का संबंध, यहाँ दसम भाव ये है, दशमेश मंगल इनके स्वामी हैं, अथवा अमात्य कारक का संबंध तीसरे त्रिक भाव से हो जाए, 6, 8, 12 से हो जाए, या 6, 8, 12 में न जाए
तो अगर मान लीजिए दशमेश इनमें मंगल हैं और कहीं अष्टमेश बुध हैं, मंगल और बुध कहीं एक साथ बैठ जाए, कुंडली में कहीं भी बैठ जाए, तो वो बोले जाएंगे कि दशमेश अष्टमेश के साथ हो गया। अगर मंगल छठवें घर के मालिक के साथ बैठ जाए, जैसे घर के मालिक इनके चंद्रमा हैं, तो मंगल चंद्रमा कुंडली में एक साथ कहीं भी बैठ जाए तो बोला जाएगा कि दशमेश षष्ठेश के साथ बैठे हैं। इसी प्रकार से द्वादशेश शनि है, अगर मंगल शनि के साथ बैठ जाए तो ये बोला जाएगा कि दशमेश द्वादशेश के साथ बैठे हैं, ये त्रिक भाव से संबंध बना रहे हैं। फिर से सुन लें, लगन लगनेश, दशम दशमेश या अमात्य कारक जो भी हो उस कुंडली में। अब इस कुंडली में मैं आपको अमात्य कारक दिखाई देता हूं कि अमात्य कारक कौन है। जैसे इस कुंडली में अमात्य कारक बना बनाया और रेडीमेड मामला है। देखिए, चंद्रमा आत्मकारक है, बुध अमात्य कारक है, सूर्य भ्रातृकारक है, शनि मातृकारक है, मंगल पितृकारक है, शुक्र ज्ञातिकारक है और गुरु स्त्री कारक है। तो मैंने आपको पिछली वीडियो में यह भी बताया था कि ज्ञाति कारक का संबंध जिन जिन से होगा, कारकों से उनकी दृष्टि पड़ेगी या उनके साथ बैठेंगे, वो उसका नाश कर देते हैं। ठीक है, तो लगन लगनेश, दशम भाव या दशमेश अथवा अमात्य कारक ग्रह, अमात्य कारक इसमें बुध जी है, इनका संबंध अगर 6, 8, 12 या उनके स्वामियों अथवा पंचम भाव पंचमेश के साथ हो जाए, ठीक है, तो इनकी दशा महादशा में हमारे आजीविका के साधन पूर्ण रूप से बंद होने के चांस हैं। अब एक एग्जाम्पल आपको बता देते हैं कि पहले मैं ड्रा पे ले जाता हूं, ड्रा करता हूं। देखिए, ये लग्नेश हैं। लग्नेश कौन है? शनि महाराज हैं। लगन इसमें कुंभ है और शनि कहाँ बैठे हैं? अष्टम भाव में बैठे हैं। किस स्थिति में बैठे हैं? आप इनको क्या बोलोगे कि इनके लग्नेश बड़े अच्छे हैं? अच्छे नहीं हैं। अष्टम में बैठा हुआ एक तो इनको लंबी बीमारियों से पीड़ित करेंगे, दूसरे बकरी भी है और इनका साथ किससे है? किसी अच्छे आदमी से है ना। चंद्रमा बैठे हैं, चंद्रमा कहाँ के स्वामी हैं? चंद्रमा भैया देखिए षष्टम के स्वामी, सॉरी, देखिए षष्टमेश जो है, लग्नेश षष्टमेश के साथ भी बैठे हैं और रोग आ गया। हालांकि चंद्रमा षष्टम भाव का मालिक होकर के अष्टम में बैठा है तो विपरीत राजयोग बना रहा है। यहाँ ये विपरीत राजयोग यहाँ बनता है, लेकिन लग्नेश दूषित हो गया, बकरी भी है। अब दशम की स्थिति देखिए, दशम भाव ये है। देखिए दशम के मालिक कौन है? मंगल जी हैं। मंगल कहाँ बैठे हैं? अपने से द्वादश घर में बैठे हैं। दशम भाव के मालिक मंगल अपने से दशम भाव में बैठे हैं। तो जब भी इनकी जब शनि की महादशा और मंगल की अंतरदशा आई, उस समय इनका पूरा कामकाज चौपट हो चुका था। ठीक है,
एक कारण तो यह हो गया। अब दूसरा कारण क्या है हमारे आजीविका जाने का? दशाओं से जुड़ा होता है। पंचमेश, षष्ठेश, अष्टमेश या द्वादशेश की दशाओं के आरंभ या अंत में आजीविका संबंधी कष्ट होने की संभावनाएं रहती हैं। किसकी किसके? पंचमेश, ये पंचम भाव आपका है। षष्ठेश, षष्ठेश भाव चंद्रमा। अष्टमेश, ये भाव। और द्वादशेश, इनकी जब जब आपके जीवन में महादशा अंतरदशा आएगी तो इनके दशा का शुरू का कुछ भाग और अंत का कुछ भाग निश्चित ही आपके कार्यकर्ताओं को, आपके नौकरी को, आपके बिजनेस को ये प्रभावित करते हैं। ठीक है। अच्छा, तीसरा कारण है, एक और है। तीसरा कारण देखिए क्या है। तीसरा कारण यह है कि कुंडली में ग्रहों के योग, ग्रहों का जो कुंडली में योग बनता है उससे आगे हमें ये पता चलता है कि इनका काम अच्छा चलेगा उस दशा में, या उस दशा में इनका काम बिगड़ जाएगा। ठीक है। उचित दशा आने पर सही गोचर आने से फलीभूत होती है। कौन? आपके जो कुंडली की योग होते हैं। जैसे किसी की कुंडली में द्वितीय भाव और एकादश भाव और पंचम भाव और नवम भाव, इनके कुंडली में तो वो योग नहीं बन रहे हैं। द्वितीय भाव, पंचम भाव, नवम भाव और 11वां भाव, अगर इन चारों का योग आपके कुंडली में बनता है तो वो महाधन योग बनता है। ठीक है। तो देखिए आप अपनी कुंडली में द्वितीय भाव से, एकादश भाव से, पंचम से या नवम से आपस में संबंध बन रहे हैं क्या? अगर बन रहा है तो पूछने की जरूरत नहीं है, आप आगे चल के बहुत बड़े आदमी बनोगे। ये फल अनुकूल गोचर से सुधर जाते हैं, वहां प्रतिकूल गोचर के कारण अच्छी संभावनाएं भी मटिया मेट हो सकते हैं। यह विशेष तौर से तब होता है जब महादशानाथ, अंतरदशानाथ तथा प्रतंत्र दशानाथ जन्म कुंडली के 6, 8, 12वें भाव अथवा इनके स्वामी के ऊपर गोचर करता है। ये तब होता है कि जब मान लीजिए आपकी किसी की दशा चल रही है, मान लीजिए मंगल की दशा चल रही है या शनि की दशा चल रही है, ये गोचर में उस समय गोचर कर रहा है। जन्म कुंडली में अगर ये कर्क राशि पे गोचर कर रहे हैं, कन्या राशि पे गोचर करेंगे और मकर राशि पे गोचर करेंगे, अंतरदशा, महादशा और प्रतंत्र दशा तीनों अगर जन्म कुंडली के 6, 8, 12 घरों में गोचर करें या इनके स्वामियों के ऊपर गोचर करें तो निश्चित ही आपका काम धाम सब मतिया मेट हो जाएगा मित्रों। और बस वीडियो में आपको इतना ही बतानी थी। 3 सूत्रों को आप ये नोट करें। मैंने एक दोबारा बताने की जरूरत नहीं है। पहला सूत्र, अगर लग्नेश 6, 8, 12
से संबंध करता है, उसकी दशा में भी काम धाम बिगड़ेगी। दशमेश अपने से द्वादश भाव में जैसे इस कुंडली में गया है, इनके भी मंगल की दशा में भी आपके काम धाम में बहुत सारे परिवर्तन हो जाए। तीसरा, महादशानाथ, अंतरदशानाथ या प्रतंतर दशानाथ जब जन्म कुंडली के छठे भाव या उनके मालिक के साथ, अष्टम भाव या उनके मालिक के साथ और द्वादश भाव या उनके मालिक के ऊपर 6, 8, 12 के ऊपर या इनके मालिकों के ऊपर से जब वो गोचर करेंगे, तब उस समय आपकी नौकरी जा सकती है, उस समय आपके नौकरी में झगड़े हो सकते हैं, उस समय आपका काम धाम बंद हो सकता है, उस समय कर्ज हो सकते हैं, बहुत सारी दिक्कतें। तो 3 सूत्र को आपको बढ़िया समझिए। अगर नहीं समझ में आएगा तो मुझे आप कमेंट करके जरूर बताना, और आप अपनी कुंडली में जरूर देखिए मित्रों कि ये दशा आपकी कुंडली में ऐसी तो नहीं कि आने वाली है, तो उसका उपाय होता है, उपाय आप करें, नहीं तो प्रॉब्लम आने वाली है। मित्रों, वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और नहीं समझ में आएगा तो आप कमेंट में हमें आप फिर से लिखना, मैं आपको कमेंट में बताऊंगा। मित्रों नमस्कार, धन्यवाद।